बच्चों आज हम पढ़ेंगे कोडिंग एंड डिकोडिंग। आई होप आप लोग अच्छा कर रहे होगे अपनी तैयारी में, ठीक है ना। और जो ये क्लास है, ये सीएम श्री जो एंट्रेंस एग्ज़ाम है, 6th 9th और 11th सभी क्लासेस के लिए ये क्लास बेस्ट रहेगी, ठीक है। तो आज हम पढ़ेंगे कोडिंग एंड डिकोडिंग और ये हमारी क्लास 3rd है, ठीक है। और आज मुझे बस 10 से 20 मिनट दे दो और आपको मैं 4 से 8 मार्क्स पक्के करा दूंगा, ठीक है। इसके साथ आपको प्रैक्टिस भी करनी होगी, लेकिन अभी मैं आपको कॉन्सेप्ट प्लस क्वेश्चन भी कराऊंगा, ठीक है। तो आप मेरी तरफ से मैं पूरी अच्छे से आपको तैयारी कराऊंगा, आपको भी मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक। चलो आगे बढ़ते हैं। और फर्स्ट ऑफ ऑल सिलेबस आपको पता ही है, हमने सीरीज कंप्लीशन कंप्लीट कर दिया है। हमारा आज है 4 अप्रैल, ठीक है। 4 अप्रैल है और हम डिकोडिंग और कोडिंग कर रहे हैं। देखो बच्चों, ये जो चीज़ है ना, ये अब मैं अप्रैल में कंप्लीट कराऊंगा। आपको इसको भी अच्छे से पढ़ लेना है, ठीक है। ऐसा ना रहे कि आप बस वीडियो देख रहे हो, आप खुद से भी क्वेश्चन सॉल्व करो। आई होप आपने बुक खरीद ली होगी, ठीक है। ऑनलाइन बुक खरीद लो सीएम श्री के लिए जो आती है, या तो आप आपके भाई बहन के पास होगी रीजनिंग की बुक, ठीक है। रीजनिंग की जो होती है अरिहंत की ले लो, अरिहंत की ले लो, वो भी आपको बढ़िया से आपको मदद करेगी, ठीक है। और जो जो मैंने सिलेबस लिखा है वही वही आपको पढ़ना है, ठीक। आइए आज हम कोडिंग और डिकोडिंग करेंगे और ये 4 अप्रैल का है आज का लेक्चर। और बाकी जो लेक्चर है वो आने वाले समय में मैं ये लेक्चर, जो ये आपका रीजनिंग है ना, मेंटल एबिलिटी आपका मैं 20 ये सॉरी 15 से 15 अप्रैल तक कंप्लीट करा दूंगा, ठीक है। आपको इसकी टेंशन नहीं लेनी। फिर उसके साथ साथ हम पीसीबी और पीसीबी और फिर इंग्लिश, ये दोनों भी करेंगे, ठीक। चलो आज का कार्यक्रम शुरू करते हैं। देखो बच्चों, कोडिंग और डिकोडिंग में कॉन्सेप्ट है, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अगर ऐसे क्वेश्चन आए तो आपको क्या पता होना चाहिए, आपको ये चीज़ पता होना चाहिए बच्चों। देखो, आपको अल्फ़ाबेट लेटर लिखना आना चाहिए, ऐसे ABCDEFGHIJKLM। बस यहाँ तक रुक जाओ, क्योंकि ये जो इसका सीरियल नंबर है वो 13 है, ठीक है। फिर यहाँ से रिवर्स में चलो, MNOPQRSTUVWXYZ, ठीक है। एक चीज़ ये लिख दिया आपने रिवर्स ऑर्डर में। अब दूसरा चीज़ आपको सीरियल नंबर पता होना चाहिए, इसका 1 होता है, इसका 2 होता है ना। ये काम आएगा बच्चों आपको, ठीक है। ऐसे अब लिखने की जरूरत नहीं है सारे, तो आपको अंदाजे से लगा दो, ये 13 होता है, फिर यहाँ 14 15, ठीक है, और ये 26। ऐसे यहाँ से बीच में आपको अंदाज़ा लगा दो कि अच्छा ये 23 होगा, फिर ठीक है 24 25 ऐसे, ठीक है। तो आपको ये कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। आइए क्वेश्चन करते हैं, तभी आपको और अच्छे से समझ आएगा। देखो फर्स्ट क्वेश्चन है, इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज गिव इज रिटर्न एज वी इज। देखो अब इसको करने का तरीका क्या है, सबसे बेस्ट तरीका ये रहेगा, आपको ऐसे लिखना है जैसे मैं लिख के बता रहा हूँ, ठीक है। ऐसे थोड़ा बड़ा बड़ा लिखो कैपिटल लेटर में गिव। अब देखो जो बोला गिव को अगर हम VIEG लिखें तो बताओ डिस्क डिस्क को क्या लिखेंगे, ठीक है। डिस्क को क्या लिखेंगे, देखो डिस्क। और इन्होंने एक और शब्द दे रखा है ओवर, ओवर को ऐसे लिखना है, यहाँ लिख दो इसको भी, लेकिन हमें एक की ज़रूरत है ताकि ये एक से ही जल्दी हो जाएगा, ठीक है। ये बोल रहा है क्वेश्चन कि अगर हम गिव को ऐसे लिख रहे हैं तो बताओ डिस्क को कैसे लिखेंगे। देखो बच्चों, हमें ना पैटर्न पहचानना है, ठीक है। मैंने पहले ही बता रखा है फर्स्ट लेक्चर में। देखो ये मेंटल एबिलिटी होता है, इसमें आधे से ज़्यादा काम पैटर्न पहचानने का होता है। देखो गिव फर्स्ट लेटर लास्ट में आ रहा है, देखो है आई का वहीं सेकंड का सेकंड लेटर पर है, थर्ड का फर्स्ट में आ रहा है, और लास्ट का सेकंड ये आ रहा है थर्ड पर। तो इसको भी देखो जरा, ओवर को फर्स्ट का लास्ट में आ रहा है, सेकंड का सेकंड पर ही है, और थर्ड का फर्स्ट में आ रहा है, और लास्ट का थर्ड में आ रहा है। तो ये पैटर्न दिखा, फर्स्ट का लास्ट में, तो डी जो है हमारा लास्ट में आएगा, आई हमारा सेकंड पे ही रहेगा सेम पोजीशन पे, और थर्ड वाला पोजीशन एस फर्स्ट में आ जाएगा, बाकी जो बचा सी। देखो SICD है कहीं, अरे हम क्या पूछ रहे थे, डिस्क, डिस्क है ना यहाँ पर। रुको बच्चों, यहाँ पर गलती है, लग रहा है यहाँ पर के होगा, ठीक है ना। ये सी की जगह के होगा, इसको के लिखो, ठीक है। अब देखो के, यहाँ के बनाओ इसको। तो जो हमारा SIKD है, ये रहा डी ऑप्शन, ठीक है ना। आपको समझ आया कि क्वेश्चन हमें कैसे करना है, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। और मेरा आपसे रिक्वेस्ट रहेगा कि बच्चों आप अपनी अपने फर्स्ट अपना अपना खुद से सॉल्व करो इसे, ठीक है। अपना टाइम दो, तभी आपको मज़ा आएगा करने में, ठीक। अब अगला क्वेश्चन है ग्रास्प।
GRASP, ठीक है। अब इसको भी इसी तरीके से लिखना है, एक के नीचे एक, ठीक है। ठीक, अब ये लिख दिया। अब देखो बच्चों, इसको करने का तरीका है, देखो अब ऐसे जी के बाद टी आ रहा है, ऐसे चेक करना है, ठीक है ना हमें। देखो क्योंकि अगर आप पहला ट्रिक लगाओगी, अच्छा जी की जगह जी कहीं पर है नहीं, तो मतलब हमें ऐसा देखना है कि जी की जगह टी आ रहा है, फिर आर की जगह आई आ रहा है, ए की जगह जेड आ रहा है। तो अब देखो ये ना, आपको ये जो मैंने कॉन्सेप्ट बताया ना ABCD वाला, वो उसको लिखना पड़ेगा आपको इसके करने के लिए, ठीक है। ABCDEFGHIJKLM, फिर यहाँ से NOPQRSTUVWXYZ, ठीक। अब देखो जो यहाँ कॉन्सेप्ट, अब एक ट्रिक, अब ये क्वेश्चन आपको बताएगा जो मैंने कॉन्सेप्ट बताया उसका काम कैसे होगा। जो मैंने कॉन्सेप्ट बताया ना ये ABCD, अब इसका काम कैसे करेंगे हम, इसको यूज़ कैसे करेंगे। देखो जी की जगह टी आ रहा है, अब इधर देखो मेरे जी की जगह टी, मतलब दिख रहा है आपको, मिरर इमेज है एक तरीके से, उसका रिवर्स लिख रहे हैं हम। आर की जगह आई लिखा गया, तो आर की जगह अगर आई देखेंगे, देखो आर के ऊपर आई, फिर ए की जगह जेड, ए के नीचे जेड, आप दिख रहा है आपको कि ऊपर नीचे जो लेटर है उसको ही आपको बदल के लिखना है। देखो एस की जगह एच लिखा है, तो एस के ऊपर एच है, दिख रहा है आपको। पी की जगह के, पी की जगह के, देखा आपको। तो आपको सिंपल, अब देखो इसको क्या लिखना है, वट विल बी कोडेड एज। अब हमें ये आंसर दे रखा है, हमें इसका क्वेश्चन लिखना है कि बताओ, जैसे ये लिखा है इन्होंने OVTZXB, हमें इसका ऊपर वाला आंसर निकालना है, ठीक है ना। यहाँ पर क्या होगा, जैसे यहाँ पर एक ग्रास्प था ना हमारा, उसी तरीके से हमें एक अच्छा मीनिंगफुल लेटर फाइंड करना है। तो सिंपल है, ओ की जगह ओ का अपोजिट क्या है, यहाँ पर ओ की अपोजिट एल है, एल। वी का अपोजिट क्या है, वी का अपोजिट ई है, ई। और टी का अपोजिट है यहाँ पर जी। और फिर लेगेसी होगा मुझे, क्योंकि नहीं लेगेसी अभी चेक कर लेते हैं, ए होगा, ठीक है। फिर एक्स का अपोजिट है सी, फिर बी का अपोजिट है, देखो बी का अपोजिट है वाई, ठीक है ना। लेगेसी हाँ सही है। तो देख रहे हो आप कैसे करना है, जो मैंने ट्रिक बताई है उसको आपको कैसे यूज़ करना है। आई होप आपको समझ आया होगा, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन करते हैं अब। अगर नई क्वेश्चन समझ आया तो प्लीज़ कमेंट में पूछ लेना एक बार, ठीक है, कैसे करना है ये। और नहीं आ रहा तो एक बार रिकॉल कर लो इसको, रिवाइंड करके देख लो। चलो थर्ड क्वेश्चन करते हैं। वर्क इज कोडेड एज, देखो वर्क को, देखो यहाँ पर क्या लिखा है, वर्क इन्होंने लिखा है 4, 12, 9, 16, ठीक। तो बताओ वुमेन को क्या लिखेंगे। कुछ बच्चे अब देखेंगे, कुछ बच्चे सोचेंगे चलो W की जगह 4 है, तो हमें भी W की जगह 4 ऑप्शन में दिख रहा है, ये कर लेते हैं, ठीक है। फिर O की जगह इन्होंने 12 दे रखा है, तो देखो 12 वाला है कहीं ऑप्शन में, देखो इस दोनों, देखा आपको, आई थिंक दिख गया होगा, देखो 12, 12, लेकिन हमें W की जगह 4 चाहिए और O की जगह 12 वाला चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन में देखा दे रखा है, ठीक। ऐसे समझ आ रहा है। तो मतलब W की जगह 4, फिर 12 होगा, फिर M की जगह 14। अब ये कैसे पता लगेगा, ठीक है। बाकी वर्ड देखो R के और इसमें ये वर्ड अलग है ना, ये लेटर्स अलग हैं, तो इसका हम मैच नहीं कर पाएंगे, है ना। तो ये पता है कैसे आया, ये भी वही कॉन्सेप्ट आया जो मैंने अभी बताया ना आपको। मैं एक बार कलर चेंज करके लिख के बताता हूँ। ग्रीन कलर, आई थिंक कलर चेंज कर लेना चाहिए मेरे को, येलो की ग्रीन, ग्रीन से रहेगा, देखो। हो चल जा, अब आई थिंक आपको नहीं दिखेगा तो मैं ब्लैक ले लेता हूँ, ठीक है। देखो ABCDEFGHIJKLM, फिर अरे यार रुको, मैं इसको मिटो देता हूँ, ठीक है। ठीक है, यहाँ से अब दोबारा, अब यहाँ लिखते रिवर्स में, ठीक। NOPQRSTUVWXYZ, ठीक। अब देखो बच्चों, यहाँ कॉन्सेप्ट क्या लगा, जो क्वेश्चन है देखो, आपने क्या करा ना, नंबरिंग हमने, मैंने बोला कि 1, 2, 3 ऐसे नंबर करते हैं ना हम, ठीक है। लेकिन हम यहाँ इस क्वेश्चन में हम नंबर कैसे भी कर सकते हैं, यहाँ से नंबर कर लो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, और यहाँ इसको यहाँ लाते लाते यहाँ इसको ए को 26 बन जाएगा नंबर में, ठीक है। तो देखो इन्होंने क्या करा, उल्टा नंबर करके लिख दिया इन्होंने। W को 4 लिखा है क्योंकि W का नंबर 4 आ रहा है। फिर O का नंबर क्या आएगा, देखो 9, 10, 11, 12, O का 12 आ रहा है, ठीक। और वर्क बोला था ना, R का 9 आ रहा है, तो R पे 9, R 9 नंबर पे। तो समझ आया, मतलब हमने रिवर्स
रिवर्स नंबरिंग करी है सिंपल, तो इसी के अकॉर्डिंग आंसर आप लिख दो। ए की जगह क्या आएगा, जेड आएगा, तो यहाँ पर देखो ए की जगह जेड आना चाहिए, देखो ना जेड ए की जगह मतलब 26 आना चाहिए नंबर, सॉरी 26 आ रहा है, सही है। और एम की जगह आपको पता ही यहाँ पर 12 13 14 आएगा, तो ऑप्शन कौन सा दिख रहा है, ए दिख रहा है ना। समझ आया क्या करा हमने, रिवर्स नंबरिंग करी है, सिर्फ जो मैंने कॉन्सेप्ट बताया उसमें रिवर्स नंबरिंग करोगे आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक। तो मतलब ये ट्रिक आपको आपको यूज़ करनी आनी चाहिए जो मैंने कॉन्सेप्ट बताया है। आप देखो ये क्वेश्चन ये भी उसी कॉन्सेप्ट से होगा जो मैंने आपको बताया है, फर्स्ट आप खुद सॉल्व करो, ठीक। देखो इन्होंने बोला कप को 40 लिखेंगे तो काइट को क्या लिखेंगे, ठीक। अब देखो ये कैसे पता लगाएंगे कि कप को 40 कैसे लिखा है, तो आपको एक आइडिया पता होना चाहिए, सीरियल नंबर को ऐड कर सकते हैं। सी का सीरियल नंबर क्या होता है, 3 होता है ना। सी थर्ड नंबर पे आता है अल्फ़ाबेट, अगर इंक्रीजिंग ऑर्डर में देखें, मतलब एक करेक्ट ऑर्डर में देखेंगे। और पी का ऑर्डर, अब देखो आपको ये याद होना चाहिए, अगर आपको नहीं याद है तो आप तुरंत लिख दो ABCDEFG पूरा जेड तक। तो मैं जेड तक नहीं लिखूंगा, मैं ऐसे लिखूंगा जेड। आपको यू का सीरियल नंबर पता करना है ना, तो ZYXW, हम मैं रिवर्स में यहाँ थोड़ा बहुत तो कर ही सकता हूँ, UVW है ना, UV। तो ये देखो ये 23 होता है, ये 26 25 24 23, और ये 22 और ये 21, देखो 21 है तो यहाँ 21 कर दो, ठीक। और पी का सीरियल नंबर क्या होगा मैंने अभी बताया, देखो एम यहाँ होता है 13 नंबर पर, ठीक। एम फिर एन फिर ओ फिर पी, तो एन का 14 होता है, ओ का होता है 15, पी का होता है 16, ठीक है। तो यहाँ 16 लिख दो। अब सबको ऐड करके देखो बच्चों, क्या ये 40 आएगा, ये 16 ये 24 हो गया, 24 प्लस 16 क्या हो जाएगा 40, समझ आया। तो क्या समझ आया कि हम सीरियल नंबर को ऐड करना है, ठीक। तो यहाँ भी सीरियल नंबर को ऐड कर दो, सिंपल है। अब देखो देखो यहाँ अब आपको यहाँ सीरियल नंबर निकालने के लिए देखो आई का 10 होता है, ऐसे याद रखो, आई का 10 होता है, ठीक। एक बार चेक कर सकते हो ABCDE सी देखो DEFGHI, ठीक है। यहाँ 5 6 7 8 9 9 होता है, 9 सॉरी 9, फिर IJK, और के का हो जाएगा 10, ओ सॉरी 11, ठीक है। और ई का तो आपको पता ही है 5 होता है, टी का यहाँ से निकाल दो, STUV, देखो STUV। अभी आपको यू का बताया था 21 होता है, तो टी का क्या हो जाएगा, टी का हो जाएगा 20, है ना, पीछे जाएंगे। तो ये देखो अभी इन सबको ऐड कर दो। देखो बच्चों अगर ये मैंने यहाँ जल्दबाजी में करा, आपको ना पेपर में बस सीधा ABCD लिख दो ऐसे पूरा करके, ठीक है ना, ऐसे करके जैसे मैंने पूरा कॉन्सेप्ट में बताया, और उसमें सीरियल नंबर डाल दो, आपका तुरंत आंसर आएगा, तुरंत। ये तो मैं आपको जल्दी करके बता रहा हूँ कि कैसे करना है। 11 9 20 20 20 40 और 5 45, समझ आया। आई होप आपको समझ आ रहा है कि क्या करना है, इसमें सीरियल नंबर को ऐड करना था, ठीक। और कैसे करना है ये कॉन्सेप्ट आपको लिखना पड़ेगा ऐसे, तब जल्दी होगा आपका आंसर। अब देखो ये क्वेश्चन है, अब ये क्वेश्चन है टाइप 2 का, इसमें ये टाइप 2 है, ठीक है, टाइप 2 है। इसमें क्या है, डायरेक्ट कोडिंग होती है। डायरेक्ट कोडिंग का मतलब क्या है, डायरेक्ट कोडिंग का मतलब क्या है, अगर गॉन है, हमें दे रखा है गॉन को इन अ कर्टेन कोड, गॉन इज रिटन एज, ये कोड है एक तरीके से 5 है %2#। इन्होंने इसको ऐसे लिखा, और फिर मेडल को इन्होंने क्या लिखा, मेडल को लिखा है उन्होंने 4#3 ऐड, ठीक। अब देखो तुम्हें इसमें क्या है, डायरेक्ट कोडिंग मतलब जी को इन्होंने 5 डिनोट कर रखा है, ओ को इन्होंने % डिनोट कर रखा है, एन को 2 डिनोट कर रखा है, ठीक। तो इसी तरीके से देखो यहाँ भी देखो, जैसे यहाँ पर ई को H में डिनोट कर रखा है, तो यहाँ भी देखो ई को इन्होंने H में डिनोट कर रखा है, तो डायरेक्ट कोडिंग हो गई ना। अब डायरेक्ट आपको आंसर निकालना है, गोल्ड को क्या लिखेंगे, गोल्ड, ठीक है। जी को क्या इन्होंने डिनोट कर रखा था 5, तो यहाँ 5 लिख दो। ओ को क्या कर रखा था परसेंटेज, एल को क्या कर रखा है यहाँ पर इधर वाले पे @, तो ऐड कर दो। डी को क्या कर रखा है, डी को 3 कर रखा है, 5%@3, 5% ये रहा, ठीक है। तो डायरेक्ट आंसर आ जाएगा, ये डायरेक्ट कोडिंग का क्वेश्चन है। तो इसमें बच्चों इसमें ध्यान क्या रखना है कि अगर ऐसा क्वेश्चन आए ना कोडिंग का, आपको समझ ही ना रही ये कैसा दे रखा है, तो इसमें कोई दिमाग नहीं लगाना आपको, बस आपको देखना है कि अच्छा कौन सा लेटर का मीनिंग, कौन से लेटर का जो लाइक मीनिंग है वो क्या दे रखा है, ठीक है ना, उसको क्या डिनोट कर रखा है, बस सिंपल। ये डायरेक्ट कोडिंग है, सबसे आसान है, इसमें आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना। इसी तरीके से ये है, देखो ये कैसे होगा, डिवाइस, यह डिवाइस को उन्होंने क्या लिखा है, DAREXA, ठीक।
अब देखो इसमें आप दिमाग लगाओगे, चलो ठीक है, इन्होंने अगर डी को बी लिखा है तो ई को ए कैसे आया होगा, है ना। अगर डी को बी लिखा है तो मतलब 2 कदम पीछे गए है ना, मतलब 2 माइनस करा है, ठीक। डी फिर सी फिर बी आ गया, और ई को ए लिखा है तो आप सोचोगे चलो 4 कदम पीछे जाएंगे ना। ई के बाद ई से पहले डी, डी से पहले सी, सी से पहले बी, फिर ए आएगा, ठीक। तो अब पैटर्न दिख, आपको पैटर्न चेक करना है, तो पैटर्न बनेगा नहीं आपका, ठीक है। ई एफ जी एच आई, मतलब यहाँ तीन तीन माइनस, देखो पैटर्न नहीं बन रहा, दिख रहा है ध्यान से, 2 पीछे जा रहे हो, कभी 4 कभी 3, ये पैटर्न नहीं बन रहा, ठीक। ठीक है, इसको नहीं, इसको इसको इग्नोर करेंगे फिर, ठीक है, इसको इग्नोर करेंगे। अब देखते हैं बाकी, एक और इन्होंने कोड दे रखा है वर्ड, इसको चेक करते हैं। ऑर्डिनेट, बच्चों कभी कभी ना आपको दिमाग खोल के रखना चाहिए पेपर में, ठीक है, क्योंकि ये वैसा ही क्वेश्चन है जिसमें आपको दिमाग खोलना रहा है, कुछ और नहीं करना। देखो डी को बी कर रखा है तो इधर देखो जरा, सॉरी ई को ए कर रखा है डिनोट, ठीक है, इधर भी देखो ई को ए कर रखा है, और इधर भी देखो ई को ए डिनोट कर रखा है, दो दो वर्ड में, दो दो है ना, दो दो वर्ड में। और क्या क्या है, सेम सेम वर्ड, ज़रा ध्यान से देखो, और बाकी तो सब अलग ही है। तो अब देखो, अब वीडियो, वीडियो को क्या करना है, वीडियो का कोड क्या होगा, अब इसी से क्वेश्चन आ जाएगा। देखो इन्होंने वी को आर कर रखा है, इधर देखो वी को आर कर रखा है, मतलब इंटर रिलेट कर रखा है, डायरेक्ट कोडिंग का सवाल है ये। तो वी को आर कर दो, और आई को ई डिनोट कर दो, आई को ई, फिर और डी को क्या कर रखा है, बी, है ना, डी को बी कर रखा है, फिर ई को ए कर रखा है, ओ को यहाँ देखो, ओ को जेड डिनोट कर रखा है तो जेड कर दो, फिर आ गया रेबाज, तो रेबाज है कहीं, ये रहा बी। तो ये था डायरेक्ट कोडिंग का सवाल। आई होप आपको समझ आ रहा है कि कैसे करना है ये क्वेश्चन, ठीक। इसमें करना क्या था, इसमें आपको, इसमें दिमाग खोलना था, डायरेक्ट आपको चेक करना था, चलो कोई एक वर्ड देखते हैं, एक लेटर देखते हैं, ई, तो ई की जगह ए डिनोट कर रखा, तो मतलब ये क्या है, डायरेक्ट कोडिंग है, मतलब ई को डायरेक्ट उन्होंने ई ए से डिनोट कर रखा है, ठीक। अगला क्वेश्चन है, ये भी मतलब मैं अलग अलग टाइप के लाऊं ताकि आपका पेपर में कोई दिक्कत ना आए, ठीक है। अब ये क्वेश्चन क्या है, देखो, साथ इफ वाइट इज कॉल्ड ब्लू, ब्लू इज कॉल्ड रेड, रेड इज कॉल्ड येलो, येलो इज कॉल्ड ग्रीन, ये देखो आपको ग्रीन इज कॉल्ड ब्लैक, ब्लैक इज कॉल्ड वायलेट, एंड वायलेट इज कॉल्ड ऑरेंज, देन व्हाट वुड बी द कलर ऑफ ह्यूमन ब्लड। अब बच्चा बताओ, ब्लड का कलर क्या होता है, ह्यूमन ब्लड का कलर क्या होता है, रेड होता है ना, है। लेकिन इन ये कोड है, ये कोडिंग है, ठीक है ना। इसमें आपको ऐसा नहीं कि जीके का सवाल पूछ लिया है, बायोलॉजी का सवाल नहीं पूछा इन्होंने, अब पूछा है तुम बताओ दिमाग लगा के, रेड रेड होता है, लेकिन हमारी कोडिंग के हिसाब से रेड को क्या इन्होंने बता रखा है, रेड को येलो बता रखा है, रेड को का येलो कहा जाता है इनके क्वेश्चन के हिसाब से, तो हम हमारा आंसर येलो होगा ना कि रेड होगा, ठीक है। समझ आ रही बात क्या कह रहा हूँ मैं, क्वेश्चन इन्होंने ऐसा बता रखा है तो हम क्वेश्चन के हिसाब से आंसर देंगे, ठीक है, ना कि अपने दिमाग के हिसाब से, ठीक। तो देखो ब्लड का कलर रेड होता है, लेकिन रेड को इन्होंने क्या बताया, येलो बताया, तो इसीलिए आंसर रेड हो येलो होगा, ठीक। अब अगला, ये दो क्वेश्चन बड़े मज़ेदार है, ठीक है। ये एनटीएससी का क्वेश्चन है बच्चों। मैं एक चीज़ सीख लो कि अगर आप तैयारी आप हार्ड करके जाओगे ना, तो आपको पेपर ना इजी लगेगा, ठीक है, पेपर इजी लगेगा। लेकिन अगर आप इजी इजी क्वेश्चन करके जाओगे, पेपर में आपको लगेगा कि यार ये तो हार्ड आ गया है, ठीक है। आप मेरे मैं जेई की प्रिपरेशन कर रहा था, तो मेरे टीचर बताते थे कि आपको जो पेपर की तैयारी वो हार्ड लेवल की करके जानी चाहिए, ताकि आपको पेपर में सुकून मिले, ऐसा ना रहे कि वहाँ हड़बड़ा जाओ, क्योंकि आपका पेपर ही इंपॉर्टेंट होता है ना, एग्ज़ाम ही इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है, क्योंकि वही आपको लाइक डिसाइड करेगा आपका स्कूल, ठीक। तो चलो, अच्छा सा क्वेश्चन है ये, एनटीएससी का है बच्चों, 2022 का है ये, ठीक है, स्टेज 2 का है। तो अच्छा क्वेश्चन है, देखते क्या है। सॉलिड है, सॉलिड को इन्होंने इस वर्ड में डिनोट कर रखा है, तो बताओ इसका ये जो वर्ड है इसका मेन वर्ड क्या होगा, ठीक है। मतलब ये है, सॉलिड है, ठीक। सॉलिड को इन्होंने क्या कर रखा है, देखो ATFX, ATEX है, ठीक है, EXXQIBVO, ठीक। तो बच्चों इसमें क्या, अब इसमें क्या समझ आ रहा है आपको, रुको रुको बच्चों, ये गलत हो गया यहाँ पर, एक थोड़ी सी दिक्कत हो गई है। ये दूसरे, ये आंसर का क्वेश्चन है, ठीक है ना, मतलब ये नहीं, हमें ये दे रखा है WP वाला, एक बार रिवाइड कर लूँ। देखो सॉलिड को इन्होंने क्या रखा है, WPSLPIMFHA,
ठीक। अब बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे, बोलेंगे यार ये कैसा वर्ड है। देखो बच्चों, इसमें पेयर बना दो ना, दो दो का अगर जोड़ा दे दोगे हर एक लेटर को, सॉलिड के लेटर को। देखो देखो सॉलिड का अगर एस को डब्ल्यू पी लिखोगे और ओ को एस एल लिखोगे, एल को पी आई, एम को एम एफ और डी को एच ए, तो मतलब सबको मिल जाएगा वर्ड। तो अब इसका फंडा क्या है? अब इसका फंडा वही है जो मैंने आपको बताया, ठीक है, मैंने बताया ना। अब देखो यहाँ पर आप लेटर लिख दो चुपचाप से, ए बी सी डी ई। अब पैटर्न पता करना है ना, तो पैटर्न पता करने के लिए आपको लेटर लिख दो पूरा, ए बी सी डी एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। ठीक, इसको मिटो देता हूँ। पेन मेरा थोड़ा स्लो कर रहा है काम, मुझे चेक करना पड़ेगा वाई इट इज़ वर्किंग स्लोली। ओके ओके, रिमूव हो जा। चलो देखो अब इसमें करना क्या है। अब देखो एस एस यहाँ पर है, ठीक है। अब एस के लिए हमने डब्ल्यू पे लिखा है, तो डब्ल्यू का यहाँ पर है और पी का यहाँ पर है। ध्यान से देखो, एस के लिए अगर हम पी यहाँ जा रहे हैं और डब्ल्यू के लिए आगे जा रहे हैं, तो कितना कदम आगे जा रहे हैं ये देखना है, ठीक है। तीन यहाँ, एक दो तीन चार, चार कदम पर है तो +4। ठीक, यहाँ एक दो तीन -3, है ना। अब ओ के लिए, ओ कहाँ पर है? यहाँ पर है। ओ को देखो, कलर चेंज कर देता हूँ। ओ को देखो, जो ओ है उसके लिए एस है ना, एस एल लिखा है हमने, ओ को लिखा है एस एल। ठीक, तो एस कहाँ पर है? यहाँ पर है। और कितना कदम जा रहे हैं? एक दो तीन चार, +4, समझ आया। और एल एल कहाँ पर है? एक दो तीन। तो समझ आया पैटर्न आपको? देखो मतलब हर एक वर्ड के लिए एक लेटर हम आगे, 4 कदम आगे का लिख रहे हैं और 3 कदम पीछे का लिख रहे हैं। यह बात समझ आई? ठीक है, आई होप आपको समझ आ रही है कि अब ये मैंने क्या बताया पैटर्न। आपको पैटर्न समझ आया कि नहीं आया? अगर नहीं आया तो एक बार दोबारा इसको रिवाइंड करके देखो, ठीक है। अब देखो, अब इसका आंसर कैसे पता लगाएंगे, जो हमारा क्वेश्चन था, ठीक है। अब क्वेश्चन कैसे लिखेंगे? देखो यहाँ पर, यहाँ ए टी ई एक्स एक्स ओ, ये क्यू है, ठीक है ना, क्यू है, आई बी वी ओ, ठीक है। अब देखो ए टी मतलब क्या है? देखो ये जो आगे वाला वर्ड है ना, आगे वाला वर्ड है, वो क्या करा हमें, वो आगे आगे जाने प्लस वाला है, ठीक है। तो इससे हम 4 कदम पीछे जाना पड़ेगा, एक दो तीन चार, तो मतलब हमें डब्लू होगा, डब्लू, ठीक है। मतलब अगर डब्लू यहाँ लिखोगे इसकी जगह, इन दोनों के लिए हम डब्लू लिखेंगे तो क्या ये बनेगा? देखो डब्लू लिख, एज्यूम कर लो, तो 4 कदम आगे जाओगे तो ए मिलेगा और 3 कदम पीछे जाओ, एक दो तीन, आई मिलेगा। समझ आया? तो आई है यहाँ पर, ये सॉरी, रुको रुको, ये टी है, सॉरी बच्चों, ये टी है ना, ये ध्यान से पढ़ोगे तो टी है ये, ठीक है। तो ये टी है, तो हमें सही है ना, डब्लू अगर लोगे तो 80 मिलेगा। और फिर अब देखो कुछ ऑप्शन में क्या क्या है, डब्लू सब में दे रखा है, इसमें नहीं है, इसको हटा दो। अब फिर देखो ई एक्स, मतलब 4 कदम एक ऐसा लेटर होना चाहिए ए। देखो हर ऑप्शन में ए है, तो ए को ही लोगे ना। देखो ए लो, ठीक है, ए उठाओ, अब इसके 4 कदम आगे जाओ, एक दो तीन चार, ठीक है। ई मिला, सही है। और फिर 3 कदम पीछे, एक दो तीन, एक्स, ये देखो एक्स आ रहा है, तो ये भी सही है। समझ आ रहा है बात? अब देखो डब्ल्यू ए, अब एक ऐसा लेटर उठाओ जो कि डिफरेंट है। देखो लास्ट वाला लेटर चेक करने की जरूरत नहीं है, आर है, उससे उस सेम ही होगा। ई भी चेंज करने की जरूरत नहीं है, बस बीच वाला लेटर चेक करो। देखो ये वाला, मतलब एक्स क्यू कैसे आएगा बच्चों? एक्स क्यू कैसे आएगा? एक्स जब आना चाहिए जब हम 4 कदम पीछे जाएं उससे, तो वो वाला लेटर पता लगेगा। एक दो तीन चार, मतलब टी होना चाहिए। समझ आ रही बात? अगर टी लोगे तो टी से 4 कदम आगे जाओ, एक, देखो एक दो तीन चार, एक्स आएगा, तो मतलब यही होगा आंसर। और टी से 3 कदम पीछे जाओ, एक दो तीन, क्यू आ गया, तो ये सही है ना आंसर। तो वाटर होगा हमारा आंसर, ठीक है। तो आई होप आपको समझ आ रहा होगा कि ये आंसर कैसे आया। ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। पहले इसको हमको रिव्यू करता हूँ, और ये आंसर हमारा होगा, आंसर हमारा 4th होगा, ठीक है, 4th होगा। आई होप आपको समझ आया कि कैसे करा मैंने। अगर नहीं आया तो एक बार मैं ऐसे लिख के बताता हूँ, ठीक है। ऐसे यहाँ पर एस है, तो ये एक वर्ड, देखो एस के लिए 2 वर्ड हमने डिनोट, ये जो क्वेश्चन था ना इसमें डब्ल्यू पी था एस के लिए, तो डब्ल्यू और पी, ठीक है, ऐसे लिख दो। यहाँ पर +4 जा रहा है, +4 करोगे तो डब्ल्यू आ जाएगा, -3 करोगे तो पी आ जाएगा, ठीक है। ये पैटर्न चल रहा है इसमें।
आपको समझ आ गया होगा। तो इस पैटर्न से आपको आंसर निकालना था, ठीक। तो आइए अगला क्वेश्चन करते हैं। अब अगला क्वेश्चन है हमारा, ये रहा लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। अब देखो इसमें क्या है, अब क्वेश्चन लिख दो। पहले रिस्पेक्ट है, इन्होंने रिस्पेक्ट दे रखा है, रिस्पेक्ट को इन्होंने दे रखा है PCQNCAR, ठीक। तो अब देखो ध्यान से, आर की जगह, अब देखो आर की जगह इन्होंने पी लिखा है, ई की जगह सी लिखा है, एस की जगह क्यू लिखा है। ध्यान से देखो, देखो ये क्या कर रहे हैं, रिवर्स में जा रहा है ना। आर से पहले पी आता है, ठीक है। तो अगर आप लेटर लिखोगे PQRSTUV ऐसे ले लो, तो आर की जगह पी लिखा है, मतलब दूसरे नंबर पे -2 पर है ना, पीछे जा रहे हो 2 कदम, तो तभी पी मिलेगा, ठीक है, -2, ठीक। और ई की जगह सी, तो ये भी तो 2 पर जाओगे माइनस। ई के बाद देखो ABCD, तो ई से 2 कदम पीछे जाओगे तभी तो सी मिलेगा। तो ये देखो पैटर्न समझ आ गया होगा। अब 2-2 कदम पीछे जा रहे हैं, हर हर वर्ड में, हर लेटर में 2-2 कदम पीछे जा रहे हैं, ठीक है। देखो टी से आर कब मिलेगा, जब 2 कदम पीछे जाओगे, तो यहाँ भी वही पैटर्न चल रहा है। तो सिंपल आपको अब आंसर क्या करना है, कंपोज को बताना है, कंपोज का क्या आंसर होगा। अब 2-2 कदम पीछे चले जाओ, ई से 2 कदम पीछे जाओगे तो सी मिलेगा, सी से 2 कदम पीछे जाओगे तो ए मिलेगा, ओ से 2 कदम पीछे जाओगे तो क्या मिलेगा, MNOPM मिलेगा। तो ऑप्शन में जल्दी से आपको सारा नहीं चेक करना, ये रहा आंसर AM, ठीक है। आई होप आपको समझ आया कि कैसे हमें पैटर्न को पहचानना और ये लिखने का तरीका आपको सीखना है, ठीक है। जब भी आप प्रैक्टिस करोगे तो आप ऐसे लिखो, एक के नीचे एक, इससे आपको जल्दी पता लगेगा कि अच्छा क्या चल रहा है पूरे क्वेश्चन में, ठीक है। और आपके लिए होमवर्क है, ये रहा एक क्वेश्चन, ये रहा, ठीक है। बैक को अगर 71 लिखेंगे तो वाइस को क्या लिखेंगे, ठीक है। इसका अगर मैं हिंट दे दूं बच्चों, तो ये रिवर्स नंबरिंग है, ठीक है। मैं रिवर्स नंबरिंग हिंट है, ठीक है। हिंट ये है कि इसमें हमने रिवर्स नंबरिंग करी है, रिवर्स में चला है नंबर को, ठीक है। अगला क्वेश्चन है होमवर्क के लिए, ये रहा कर्टेन कोड, अगर टाइनी को ये लिखेंगे तो जैबरा को क्या लिखेंगे। आपके लिए ये होमवर्क और ये सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। लेकिन प्रैक्टिस के लिए आप प्रैक्टिस करो, और आई होप, मुझे आशा रहेगी कि आप बुक से प्रैक्टिस करो। कम से कम इस लेक्चर, इस जो कॉन्सेप्ट है, इस चैप्टर से आपको कम से कम 25 से 30 क्वेश्चन करोगे, तब आपको ये चीज़ें जल्दी आप सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। आई होप आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा, और कल अब मिलेंगे विद अ न्यू लेक्चर, लाइक PCB का एक कोर्स उठाएंगे, और रीजनिंग का तो करेंगे ही करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए स्टडी हार्ड एंड वर्क स्मार्ट। बाय एवरीवन।